गुप्ता जी, आप बीजेपी पर रोज हमलावर होते हैं, आपके तमाम नेता खूब गुस्से में, आक्रोश में आकर रोज बोल रहे हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बस इतना ही तो कहा था कि मणिपुर पर जो हो रहा है वो गलत है, उस पर भी बोलिए, लेकिन हमारे राजस्थान में बहू बेटियों के साथ क्या हो रहा है 6 घंटे के अंदर अशोक गहलोत सरकार ने बर्खास्त कर दिया। इतना इंटॉलरेंस है टू क्रिटिसिज्म, यानी स्वीकार्य नहीं है कि कोई मुंह खोल दे सरकार के खिलाफ। देखिए अंजना जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि 20 मिनट में, जनरली तो भाजपाई वॉशिंग मशीन में भ्रष्टाचारी जाके साफ होके निकलता है, आपके वॉशिंग मशीन में 20 मिनट में पूरा जो जिसने भी ये 20 मिनट देखा होगा, आपने कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की जो असलियत है देश के सामने लाके रख दी। जिस प्रकार से रोने से शुरुआत हुई थी, आपने उसको हंसते हुए भेज दिया और एक हकीकत देश के सामने लाके रख दी। देखिए, उन्होंने जो बातें कही, आप पूरे देश ने आपके माध्यम से सुनी होगी, उनकी कितनी सीरियसनेस थी उनकी बातों में झलक रही थी। आपने जब स्टार्ट की बात की, लाल डायरी पे लेके आए, फिर कहा कि मुझे, अरे भाई साहब, अगर लाल डायरी लाने को किसी ने कहा था तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? क्यों आप चुप बैठे थे? क्या आप भी अब वॉशिंग मशीन में जाने वाले? देश को बता देते उस समय पे। आज अभी तक क्यों चुप बैठे थे? आज देश के सामने आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, कीजिए, जरूरी है, पर आपकी नीयत में क्या खोट है आपके देश के सामने पूरा देख लिया। और एक चीज अंजना जी, मैं आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। रोहन जी, एमएलए को दिखाया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसी पे आ रहा हूं, एक मिनट, मैं उसी पे आ रहा हूं। आपने 20 मिनट तक कांग्रेस के एक निष्कासित एमएलए को दिखाया। निष्कासित मंत्री, 2 मिनट के लिए मैं आपके टीवी स्क्रीन पर, भाजपा के एमएलए हैं, बिल्कुल निष्कासित मंत्री, मणिपुर के भाजपा के एमएलए प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कह रहे हैं? मेरी आपसे विनती है, प्राइम टाइम पे प्लीज 5 मिनट के लिए इनको बुलाइए आप। मैं आपके साथ में बैठा हूं, हर मुद्दे पे बात करूंगा। इन्होंने जो कहा है सिर्फ 5 मिनट के लिए, ये भाजपा के एमएलए, चालू एमएलए, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मुझे मिलने नहीं बनाया। उनकी नीयत में खोट है। अगर वो चाहते तो मणिपुर को रोका जा सकता था। क्या आपको नहीं लगता है कि जैसे कांग्रेस के एक निष्कासित मंत्री को आपने 20 मिनट प्राइम टाइम पे दिया, इनको भी देना चाहिए? मणिपुर का एक ऐसा इश्यू जो 2.5 महीने आगे से प्राइम टाइम पर आज तक पर क्या चलेगा, ये हम कांग्रेस मुख्यालय से जाकर पूछ लेंगे। मिस्टर रोहन गुप्ता, आगे से क्या चलना है प्राइम टाइम पर, ये हम कांग्रेस मुख्यालय से पूछ लेंगे आकर, लेकिन आप दोनों का फर्क समझिए। एक सेकंड, चिल्लाइए मत, मेरी आपकी टिप्पणी से नहीं, चिल्लाइए मत, आपकी टिप्पणी से आपत्ति है। आपकी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप रोज बैठ के यहाँ चुनौती देते हैं कि ये चला के दिखाओ, वो चला के दिखाओ, तय हम करेंगे, तय हम चलाएंगे। नहीं, पूरा देश मेरी बात सुनेंगे आप? मैंने आपकी तारीफ की कि आपने असलियत करी, और आप मेरे से नहीं, आप सुनिए बात को, ये गलत तरीका है। आपका गलत तरीका, कभी भी गुस्सा नहीं होता, आप गलत तरीका बिल्कुल नहीं होते हैं। अच्छी बात है रोहन जी, इतना कहा। मैंने अब आप वापस आइए इशू पर। आप मणिपुर को, जिस शख्स ने राजस्थान विधानसभा में बतौर मंत्री महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा राजस्थान में उठाया, उससे क्यों भाग रहे हैं आप? उस पर जवाब दीजिए। मणिपुर के एमएलए को आज तक नहीं ला पाए, आप उठाए मुद्दा, उनकी नियत में खोट नहीं होती। ये आपका जवाब है राजस्थान पर। आज भी महिलाओं की बात करते हैं, ये आपका जवाब है राजस्थान की बात। आज कोई बात नहीं की महिला की, आज लाल डायरी पे चले गए वो। और मैं आपको पूछ रहा हूं कि मणिपुर के एक एमएलए को प्रधानमंत्री जी ने समय नहीं दिया, उन्होंने कहा कि सरकार जिम्मेदार है, और आप मेरे पे अटैक कर रही हैं। ये तो गलत चीज है अंजना जी। कोई आप पर अटैक नहीं कर रहा है मिस्टर रोहन गुप्ता। आपको पॉजिटिवली, मिस्टर रोहन गुप्ता, मुद्दा मेरा ये सिर्फ कहना है, आप मुझे राजस्थान पर जवाब देने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है? बिल्कुल हूं, तो मैं आपको ये भी इंटरेस्टेड हूं, और आपकी जो नैतिक जिम्मेदारी है मणिपुर पे सवाल पूछने आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी पर यहाँ आए हैं जवाब देने। जो इन्होंने कहा आज तक एकमात्र चैनल है जिसने सबसे पहले मणिपुर की खबर दिखाई, वो वायरल वीडियो दिखाया। आप दिखाते ना, तो आप अपने सामने आईना रखिए राजस्थान वाला और जवाब दीजिए। आज तक मणिपुर के एमएलए को क्यों नहीं दिखाया आपने? आप कोई नहीं होते हमसे ये पूछने वाले, हम तय करेंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन तैयार है इंटरव्यू देने के लिए। आप बताइए, तो आप तय कीजिए। तो मेरा सजेशन है आपको, मेरा सजेशन तो मैं दे सकता हूं। भाग रहे हैं आप राजस्थान पर जवाब देने से। सजेशन भी नहीं लेंगी आप, मैं सजेशन तो दे सकता हूं, मैं दे रहा हूं। आज राजस्थान की आपने बात की, कटाक्ष कर रहे हैं ताकि राजस्थान पर आपसे सवाल मैं दे रहा हूं, सुन लीजिए। जो घटना हुई उसमें 48 घंटे में राजस्थान की सरकार ने एक्शन लेके दिखाया, उसको गिरफ्तार किया। और वही घटना के सामने मणिपुर की घटना, जहां 2.5 महीने से जो मणिपुर जल रहा है, उसमें एक वीडियो आने के बाद में प्रधानमंत्री जी को उसके बोलने के लिए 36 सेकंड का समय मिला। आपको नहीं लगता है कि ये बेशर्मी की बात है? इसलिए आपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया। आपको क्यों 78 दिन लगे? क्यों आपको ये वीडियो का वेट करना पड़ा? आप एक्शन लेती, आप एक्शन लेके दिखाते।
फिर भाग रहे मेरे सवाल से। बिल्कुल, रोहन आज गुप्ता। मंत्री के देखिए, वो तो वॉशिंग मशीन में जा रहे थे, आज उनकी लाल डायरी ने दिखा दिया। हम भाग नहीं रहे, मैं भाग आपके रहे सामने रोहन बैठा गुप्ता। हूं। मुझे तो ये कहा कभी गया था कि मणिपुर पार्लियामेंट भागते में हैं, डिबेट कभी है, तो भी मैं बंगाल भागा नहीं। भागते हैं, आपने कभी कहीं चालू और डिबेट भागते में हैं। 20 मिनट तक सुनिए, आप सुन मेरे लीजिए, सवाल सुन का लीजिए जवाब अंजना जी, दीजिए। सुन लीजिए। रोहन आपने गुप्ता तो जी, 20 मिनट तक ये मंत्री आप का नहीं भाग इंटरव्यू पाएंगे दिखाया। आज मैं आपने आपको कहा भागने नहीं नहीं था, दूंगी। आपने ये कहा जवाब था दीजिए। कि आप नहीं, सुन लीजिए बात को। मंत्री को अंजना बर्खास्त जी, क्यों मैं किया भागूंगा गया? ही नहीं, मैं भागूंगा ही नहीं। मैं बोलने यहीं पे के बैठा 6 घंटे के अंदर बिल्कुल बर्खास्त क्यों किया गया? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वॉशिंग मशीन में जा रहे थे। आज उनकी नियत में खोट नहीं होती तो आज भी महिला की बात करते। आज नियत में खोट थी, इससे लाल डायरी आ गई। मंत्री को बर्खास्त इसीलिए किया कि उनकी सरकार में 48 घंटे में एक्शन लिया गया है। मेरा उनकी 5 सरकार मिनट ने जो बर्बाद जिम्मेदार करने थी, के उनको बाद जेल के आखिरकार पीछे आपने डाला, उस पर कड़ी से जवाब कड़ी दिया। सजा बहुत दी। धन्यवाद आज आपका। मणिपुर में क्या हुआ बताइए? राखी राठौड़, राखी राठौड़ जी आपसे बिल्कुल अगला धन्यवाद, प्रश्न है। आपका भी धन्यवाद कि राजस्थान आपने में 20 जिस मिनट तरह तक- से 20 भारतीय मिनट तक- जनता पार्टी सक्रिय हो गई है कांग्रेस की ताकत को तोड़ने के लिए, तो कांग्रेस अप्रिहेंसिव रहती है। वो ये मानकर चलती है कि बीजेपी हमारे विधायकों को अपनी तरफ कर रही है, वरना कोई भी विधायक, और वो भी जब मंत्री हो, तो विधानसभा में ही खड़ा होकर अपनी सरकार के खिलाफ क्यों बोलेगा? देखिए अंजना जी, इस सवाल के जवाब के लिए आपको राजस्थान की पृष्ठभूमि पे जाने की जरूरत है। आज 2018 से पहले हम जिस राजस्थान की बात करते हैं, एक पीसफुल स्टेट के रूप में अपनी पहचान रखता था। लेकिन पिछले 4.5 साल में जो स्थिति हुई, आपने भी कई बार कवर किया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा दुष्कर्म अगर हुए तो राजस्थान में हुए। आपने अभी दिखाया कि यूपी में वुमेन एट्रोसिटीज यानी महिला अपराध के सबसे ज्यादा केसेस हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, यूपी की जनसंख्या 24 करोड़, राजस्थान की 8 करोड़। अगर जनसंख्या आवाज देखा जाए तो राजस्थान के जो 42,000 केस हैं वो जस्ट 3 गुना होने चाहिए अगर यूपी से कंपैरिजन करूं। ओवरऑल बात यह है कि महिला अपराध में जिस तरह से राजस्थान लगातार बढ़ता जा रहा है वो बहुत ही एक गंभीर विषय है। और पिछले 4.5 साल में अंजना जी, आपने भी कई बार कवर किया कि इनकी आपसी झगड़ा, मुख्यमंत्री कभी उप मुख्यमंत्री से झगड़ा करते हैं, कभी कैबिनेट मिनिस्टर्स आपस में झगड़ा करते हैं, कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, कभी मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर। इनके पास में जनता के काम करने का कोई समय ही नहीं था। और यही कारण है कि आज चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित वंचित वर्ग हो, हर जगह अगर देखें तो सरकार पूरी तरह से फेल रही। और अभी अभी रोहन जी जो मणिपुर की बात कर रहे थे, मैं तो चाहूंगी अंजना जी, होनी चाहिए ऐसी डिबेट जिसमें मणिपुर में हमारे एफर्ट और राजस्थान पर आकर के एफर्ट्स की बात करें। और ये भी ध्यान रखें कि दोनों राज्यों के अंदर जो पृष्ठभूमि मिली, नॉर्थ ईस्ट के राज्य में और राजस्थान के राज्य जो हमारा स्टेट है, इसके अंदर क्या पृष्ठभूमि थी, उसके हिसाब से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान के लिए कुछ कह नहीं पाए। राठौड़ जी, जब मणिपुर का वीडियो आया था, वायरल वीडियो सामने, तब भी आपने क्या इतने ही आक्रोश में बोला था, या तब आप चुप हो गई थी क्योंकि आपका शासित राज्य? देखिए अंजना जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी ऐसा हुआ नॉर्थ ईस्ट जब 6-6 महीना वहां पे ब्लॉकेज हुआ, कोई होम मिनिस्टर वहां गया? लेकिन राजस्थान में तो मुश्किल ये है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री मानना ही नहीं चाहते हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, तभी उन्होंने अपने एक मंत्री को इसलिए बर्खास्त कर दिया। और रुकिए, अभी तो हो सकता है कि निष्कासन भी हो जाए कांग्रेस पार्टी से उसका। अगर दिव्या मदरना ये कहती है कि मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, अगर इनके ही मंत्री ये कहते हैं राजेंद्र गुढ़ा कि यहाँ पे महिला सुरक्षा के लिए गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है, तो जो रवैया जो मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं कि हम मारवाड़ का गांधी हूं, उनका देख लिया कि क्या स्थिति है, उन्होंने उनको निष्कासित किया और अब तो वो सदन में बोलने वाली स्थिति में भी नहीं रहे। तो इस तरह की चीजें, जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसकी पूरी पोल खुल चुकी है कांग्रेस की, जो कांग्रेस हमेशा क्लेम करती है अगर आप बोलेंगे तो आपको बाहर निकाला जाएगा पार्टी से, तो सामने नजर आ रहा है। तो जो स्थिति राजस्थान की है सच में गंभीर स्थिति है और आंकड़े भी बता रहे हैं। और आप आके देखिए ना, यहाँ पर जो स्थिति चल रही है लगातार, अगर सबसे अनसेफ सिटी की भी बात करूं मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट में, तो दिल्ली में 1200 केस आते हैं, तो जयपुर में 536 केस आते हैं। दिल्ली की पॉपुलेशन हुई 2 करोड़ और जयपुर की पॉपुलेशन 50 लाख। उस हिसाब से भी देखूं तो पॉपुलेशन वाइज बढ़ रहा है। तो इस गंभीरता को लेने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री जी को। देखिए मैं अंजना जी एक बात और कहना चाहूंगी, जल्दी से पूरी कीजिए। जोधपुर के अंदर सामूहिक दुष्कर्म होता है, वहां पे किसी एक संगठन के लिए ट्वीट कर देते हैं मुख्यमंत्री जी। लेकिन जब एक लाल डायरी की बात आती है तो ये नहीं कह सकते कि गृह मंत्रियों में जांच कराऊंगा इस लाल डायरी में क्या है। जनता के सामने स्पष्ट करूंगा कि क्या है, जनता जानना चाहती है कि कितने घंटे में एक्शन हुआ? जीरो टॉलरेंस की नीति आपने अपनाई, कितने घंटे में एक्शन हुआ? उस नीति को जनता के सामने लाने का जब समय है तो क्यों ऐसा हुआ कि राजेंद्र गुढ़ा जब विधानसभा में जाते तो सब उसके ऊपर अटैक करते हैं ऐसा कि ना जाने पाया गया? एबीवीपी के कार्यकर्ता पाए गए? मेरा नाम नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए बोलते हुए। रोहन जी, जो सरकार एक्शन ले रही है, 48 घंटे में एक्शन ले रही है, ठीक है, और बीजेपी के कार्यकर्ता पाए जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है रोहन जी, अब प्रश्न सुनिए। देखिए
अंजना जी, मेरा ऑब्जेक्शन है इस बात पे, ये प्रूफ तथ्य पेश करें, कौन सा कार्यकर्ता हुआ? आप नेशनल चैनल पर आकर के झूठ नहीं बोल सकते, आप प्रूफ कीजिए इस बात को। एबीवीपी का कार्यकर्ता, मैं आपको दैनिक भास्कर का पेपर दिखाता हूँ, मैं आपको कागज के साथ दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सा कार्यकर्ता है, दीजिए, मैं आपको कार्यकर्ता के नाम के साथ बोल रहा हूँ। अंजना जी, मैं मैं आपसे प्रूव कर रिक्वेस्ट रहा हूं। करूंगी, इस तरह से किसी मैं बता रहा हूं, अभी ऑर्गेनाइजेशन के आपको ऊपर बता रहा नाम लगा करके अगर ये जाना चाहते हैं नेशनल चैनल से, तो ये ठीक नहीं है। आप प्लीज इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि तथ्य पेश करें, बताइए तथ्य। कोई तथ्य नहीं है आपके पास में, इसी तरह का झूठा ट्वीट आपके सीएम ने भी बिल्कुल बता किया रहा था। अगर इतनी गंभीरता हो बिल्कुल बता रहा हूं महिला आपको, क्या को, रोहन तो गुप्ता शायद जी- राजस्थान की स्थिति ठीक हो जाती। तो क्या रोहन गुप्ता जी, अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक है पार्टियों से जोधपुर जुड़े हुए प्रांत लोग के- करेंगे तो वो अपराध को रोक नहीं पाएंगे? ये भाजपा के एबीवीपी के कार्यकर्ता है। सुन बिल्कुल लीजिए, गलत। पहले इनका जवाब ये देते कहाँ हैं। प्रूफ है? कौन सा ये प्रूफ कहा दे रहे इन्होंने हैं? कि अंजना तथ्य जी, जांच कीजिए, ये गलत परिहार चीज़ है, है, किसी चैनल से आके जोधपुर किसी के ऑर्गेनाइजेशन को एबीवीपी blame के करना, संयोजक है। अपनी ठीक ये है, पाया उन्होंने गया, दावा इनको किया, अरेस्ट किया गया। उन्होंने ये मैं दावा आपको किया दिखा रहा हूं, बीच में मत बोलिए। बतौर मैं आपके बीच में मीडिया नहीं की बोला। कोई रिपोर्ट, और मैं आपने आपको- उस पर अपना खंडन कर दिया। राखी जी, इसको अलग करते हैं क्योंकि अभी तुरंत तय नहीं हो सकता।